तो क्लास 8 का है ना, कौन सा क्लास 8 दूसरा है ना? इस चैप्टर का दूसरा है ना? पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चलो ठीक है, नाम है चैप्टर का भूमि, मृदा, जल, है ना, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, वन्य जीवन संसाधन, है ना, ये है ना। इस चैप्टर का पहला क्लास हो गया था और आज हम जानेंगे दूसरा क्लास। तो यहाँ पे लिए थे पार्ट 2, है ना, ध्यान रखना है, पार्ट 2। तो सबसे पहले जानेंगे मृदा का निम्नीकरण, यानी मृदा का ह्रास किस प्रकार होता है। ह्रास का मतलब ये हुआ उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसकी फसल अच्छा नहीं होगा, है ना। यानी मिट्टी का क्या है, क्वालिटी खराब होना क्या हो जाता है एक तरह से, निम्नीकरण होता है। नवीनीकरण का मतलब होगा नया बन रहा है, लेकिन निम्नीकरण का मतलब होता है उसका ह्रास होना, यानी क्वालिटी खराब होना, है ना, ध्यान रखना। और मृदा का निम्नीकरण खासकर कैसे होता है, ज्यादा उर्वरक का उपयोग करके या तरह तरह के केमिकल का उपयोग या कीटनाशक दवाओं का जो उपयोग करते हैं, तो मृदा क्या होता है, निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब क्वालिटी उसका खराब हो जाता है, ध्यान रखना। अब कुछ समय के बाद वैसा भूमि क्या हो जाएगा, बंजर टाइप का हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी फसल नहीं उपजेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है जो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं, जिस प्रकार है। संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना, किसको सुरक्षा प्रदान करना, मिट्टी को, यानी मृदा को। तो ध्यान दो, मृदा अपरदन और क्षीणता, मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, जो कौन कौन है। एक तो है मानवीय, जो मानव खुद करता है, और दूसरा है प्राकृतिक, अल्लाह वाला नहीं। दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है, यानी उसका ह्रास होता है, यानी बर्बादी होता है। मृदा का निम्नीकरण से सहायक कारक कौन कौन है, वनोन्मूलन, अगर नए नए हम वृक्षों का क्या करेंगे, रोपण करेंगे, वृक्षारोपण, है ना, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, उद्वहन, भूस्खलन और बाढ़ क्या है, इसका मुख्य कारक है। और ये सब नहीं हो तो क्या हो जाएगा, क्षति नहीं होगा, खास करके, है ना, इस बातों को ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान देंगे तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार है। वैसे विधि बहुत सारे हैं, लेकिन जो विधि हम लिखे थोड़ा उसको ध्यान कर लेना है। पहला बनाना, दूसरा है वेदिका फार्म, तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई, और चौथा है रक्षक मेखलाएं, और पांचवा है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। रोधिकाएं ध्यान रखना है, क्या है, रोधिकाएं। छठा है चट्टान बांध, और सातवां है बीज की फसल उगाना, है ना। ये सब थोड़ा पॉइंट है, इसको हम डिटेल से जानेंगे बाद में, है ना। उससे पहले थोड़ा और जान ले, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ बात सब है। जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना है जो वर्ष 1975 का जो मूल्यांकन है उस समय का, है ना, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो थी कितना थी, 3850 प्रति वर्ष, यानी पर ईयर, है ना। यानी एक वर्ष में इतना घन किलोमीटर क्या है, पानी का खपत हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी 25 साल बाद, 25 साल बाद, कब का बात है ये, 2000 का, 1975 प्लस 25 कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 2000 की बात है, यानी अब अभी क्या चल रहा है, 2026, है ना, 2026 चल रहा है, यानी 25-26 साल पहले की बात है। क्या बोला है, ध्यान दो, 2000 में यह बढ़कर क्या हो गया, 3850 से लेके कितना हो गया, 6000 घन किलोमीटर या किलोमीटर क्यूब प्रति ईयर या पर ईयर हुआ, है ना। इसको ध्यान रखना है, ये अधिक हो गया, और भी अधिक है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे जो रास्ते पे देखते हैं या कहीं नाले में देखते हैं, कहीं नाले के बगल में या सड़क किनारे के बगल में जो नलका सब लगा रहता है ना, नल जल वाला, उसमें से जो पानी टपकता है उसका जो आंकड़ा निकाला गया है, तो एक टपकता नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर पानी को क्या करता है, क्षति करता है, बर्बाद करता है ना, ठीक है ना। तो मृदा संरक्षण की पहले विधि को हम जानेंगे किसके बारे में, मल्च के बारे में। तो मल्च के बारे में जानते हैं, ठीक है। बनाना जो क्या दिया हुआ है, जो पौधों के बीच, है ना, अनावृत भूमि जैव पदार्थ
जैसे घास, घास फूस, है ना, क्या होता है, घट जाती है, घट दी जाती है। इससे क्या होता है, इससे मृदा की आर्द्रता, आर्द्रता रुकी रहती है। तो ध्यान देना है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस जो है ना, जो ढक जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता रुक जाती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी आना, नमी आना यानी उस टाइप का, वो सब क्या है, रुक जाता है, यानी मिट्टी वैसे को वैसे रह जाएगा और भूमि का क्या होगा, संरक्षण होगा। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा वेदिका फाल, क्या है, वेदिका फाल, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, चौड़े समतल, जैसे लगाया क्या मालूम है, छत तोड़ दे जाएगा, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों, ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट फसल उगाने के लिए क्या हो, फसल उगाने के लिए क्या हो, उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह मृदा अपरदन कम हो जाता है, मृदा अपरदन कम हो जाता है। और ध्यान रखना, अपरदन का मतलब होता है, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का काट छांट होना, मिट्टी का काट छांट, ठीक है। तो ध्यान दो, दूसरा पॉइंट है वेदिका फाल। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर, जहाँ पे ढाल वाला जगह होता है, वहाँ पे आठ सतह पे क्या हो जाता है, फसल उगाने का काम किया जाता है। और इसे पृष्ठीय प्रवाह क्या हो जाता है, मृदा का अपरदन का मतलब क्या है, मिट्टी का काट छांट टूट जाएगा और फसल क्या होगा, अच्छा सूख जाएगा, और इससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा, यानी भूमि का भी संरक्षण हो जाएगा। ये दो पॉइंट ध्यान रखना है, मल्च बनाना और वेदिका फाल, है ना। इससे आगे तीसरा पॉइंट अगले दिन बता दिया जाएगा, ठीक है।